नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ। खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम बिग न्यूज में। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है जहां और उसी के साथ जुड़ी यह खबर बिहार से, क्योंकि मामला है यूजीसी का। यूपी से लेकर बिहार तक यूजीसी रेगुलेशन पर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में सवर्ण मोर्चे ने परिवर्तन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक मार्च का ऐलान किया। वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे हैं। अब आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि पहुंचे हैं अलंकार अग्निहोत्री। ये वही वाले मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है उससे आहत हैं और साथ ही यूजीसी के नियमों को लेकर भी खपा थे और यूजीसी के नियमों के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं मोहनलालगंज में श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया। अब दूसरी ओर बिहार विधानसभा में माले विधायक संदीप सौरभ ने विश्वविद्यालयों में कथित जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए नए यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग की है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ते विवादों और छात्रों की आत्महत्या के मामले का हवाला दिया। यहां तक कि रोहित वेमुला का उदाहरण भी सामने रखा। सवाल यह है कि एक ही यूजीसी रेगुलेशन को लेकर कहीं पर विरोध है तो कहीं पर उसका समर्थन क्यों? आज इसी पर हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही बिहार से भी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे और जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर जो बयानबाजी है वो आपको सुनवाते हैं। इस तरीके से जातिवादी मानसिकता से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से, और जब हम ब्राह्मणवादी कहते हैं तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि किसी कास्ट के बारे में हम कह रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो लोग यकीन करते हैं और जिनको लगता है कि वो श्रेष्ठ है, उनके लिए ब्राह्मणवाद सब चलता है। तो उस मानसिकता का आंदोलन चला देश भर में और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब उसके बाद जब कुछ राज्य कह रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक जब तैयार है कि हम अपने यहाँ इसी यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे, तो हमने बिहार सरकार से मांग की कार्यस्थगन के माध्यम से कि बिहार सरकार भी उसके मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए। और साथ ही साथ चूंकि आप बार बार चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आप केंद्र को पत्र लिख करके ये मांग कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश लाकर के, ऑर्डिनेंस लाकर के जो एक संवैधानिक प्रावधान है, आप इसको कानून का स्वरूप दीजिए ताकि संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न तत्काल खत्म हो। हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने जो काला कानून लाए हैं उसको वापस ले। इसके अलावा हम कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये आप समझ जाइए पत्रकार भाई हमारे कि हम उनको किसी भी कीमत में दूसरा कोई विकल्प नहीं देंगे। अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह से हर महीने सवर्ण समाज अभी देश भर से जगेगा और जग गया है। हम लोग जगाने काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, जैन समाज के लोग सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। और हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं तो उनकी हम मट्टी पलीत कर देंगे। इस सरकार को जितने से शुरुआत किए थे सरकार बीजेपी की, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, सवर्ण आयोग की मांग और बनवा के रहेंगे। हम मांग नहीं करता सवर्ण समाज, अगर मन बना लिया तो लेके रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने देश की आजादी ली, हमारे पूर्वजों ने, उन्हीं लोगों ने जमींदारी और सब कुछ देके इस देश को सशक्त किया। अब इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। हम अपना सवर्ण आयोग बनाएंगे, हम सब कुछ ले लेंगे इनसे। हम आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बाद में हम हिंसक आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल दलित, पिछड़ा और मीना जात के ही लोग आंदोलन करते हैं हिंसक। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग इस अपने देश को अपना समझते हैं। एक कानून जो बना है उसको अपना समझते हैं हम लोग। एक काला कानून नहीं आता तो अभी तक हम लोगों ने इस देश के सारे कानून को माना। इन लोगों ने जो जो कहा हम लोगों ने सब स्वीकार किया, लेकिन अब इन लोगों ने अत कर दिया। अब हम मानने वाले नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही ST एक्ट
SC एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है, ये वापस लाना चाहिए सरकार। तो क्या अब यह समझा जाए कि जहां हम जातियों को हटाने की बात कर रहे थे, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे थे, हम सबको एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे थे, क्या अब यूजीसी ने उस सूत्र को तोड़ दिया है और जातियों में रहने वाले लोगों को मोतियों की तरह बिखेर कर जमीन पर फेंक दिया है? हमारे साथ हमारे दोनों ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बिहार से मुकेश कुमार हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं और लखनऊ से दीपक श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि लखनऊ में जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या संदेश दे रहा है यह प्रदर्शन जो आज लखनऊ में है? देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और खासतौर पे इस बिल को लेकर के जिस तरह से तमाम दिक्कतें लोग बता रहे हैं उसको लेकर के, और लोग भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो दूसरे छोटे दल है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी अब इस पूरे आंदोलन में एक साथ शामिल होते हुए दिखाई दे रहा। आज परिवर्तन चौक पर जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आज सड़कों पर उतरे। वो बताता है कि लोग जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक मानने वाले नहीं है। और खासतौर पे जिस तरह से इस बिल में खासतौर पे सवर्णों को लेकर के जो प्रावधान किया गया है कि उस जो वहां पे यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज में जो एक कमेटी बनेगी उसमें सवर्णों का कोई योगदान नहीं होगा, वो सीधे तौर पे जो सवर्ण के अलावा दूसरी जातियां हैं वो उन्हें किसी भी मामले में फंसा सकती हैं। इन मुद्दों को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। इनका कहना है कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उनको फंसाया भी जा सकता है। उनके जो क्लास फेलो हैं, दूसरे उनके जो साथी हैं, किसी न किसी मुद्दे में अगर उनको फंसाते हैं तो उनको सुनवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यही है कि जो कमेटी है उस कमेटी में सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से उनको ये समस्या हो रही है कि अगर कहीं उनके बच्चे के साथ कोई दिक्कत हुई तो कहीं सुनवाई नहीं होगी, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और इसी वजह से सड़कों पर लोग उतरे हैं और पूरे बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि 19 मार्च तक का कोर्ट ने समय दिया है सरकार को जी। लेकिन जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लग रहा है उसके पहले ही सरकार को इस विषय पे कुछ सोचना पड़ेगा और इस बिल के बारे में कुछ चीजें लानी पड़ेंगी। बिल्कुल मुकेश जी, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देख रहे हैं, ऐसे प्रदर्शन बिहार में भी हुए, लेकिन बिहार में समर्थन भी है इस बिल को लेकर। माले के विधायक कह रहे हैं कि इसको लागू कर देना चाहिए। देखिए राणा, इसमें कई पेच है जिस बात को लेकर के सवर्ण जो विरोध कर रहे हैं और इधर जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग जो है इसको समर्थन करने की जो बातें कह रही है, इसमें कई पेच है। जिस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि यूजीसी के नियम जो 2012 में लागू किए गए थे, जिस शिक्षण संस्थानों में जो 2012 के यूजीसी के नियमों को शिक्षण संस्थान फॉलो कर रहा था, अब वो जो है 2026 में का जो नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उसके पीछे बहुत सा कारण है। जिस कारणों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है सरकार और यूजीसी दोनों को। और यूजीसी से इसने रिपोर्ट मांगा है और कहा है कि 19 मार्च को इस पर जो है 19 मार्च तक आप अपनी रिपोर्ट दीजिए और ये 19 मार्च तक आप अपनी जो है वो जवाब दीजिए कि आखिर 2026 का जो आपने जो नियम बनाया है, जो ये शिक्षण संस्थानों में एक ही ये जगहों पे रखने की जो बात कह रहे हैं, वो चूंकि अगर वहां पे ये जो हॉस्टल है तो उस हॉस्टल में उस जाति के लोग नहीं रहेंगे, तो जो जाति शब्दों का जो ये समावेश है उसको पूरी तरीके से खत्म कीजिए। और इसी बात को लेकर के कल सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ और सदन के अंदर सीपीआई-एमएल के नेता भी जो है इस पर सवाल उठाए और इसने कहा कि हमने केवल इसका सवाल उठाया था कि ब्राह्मणवाद के मुद्दे को लेकर के हमने कहा कि यूजीसी में जो ये ब्राह्मणवाद है इसको पूरे तरीके से खत्म करे और उसके बाद हम जो है यूजीसी को लागू करने के पक्ष में है। जबकि में ये सरकार भी जो है इसमें साफ तौर से कही कि यूजीसी का जो नियम है उसमें 19 मार्च तक का जो समय दिया गया है, उसमें ये देखना होगा राणा कि 19 मार्च को जब यूजीसी और सरकार जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसके बाद जो है उस सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। राणा बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि
क्या बीजेपी सरकार के लिए अब यूजीसी बिल गले की हड्डी बन गया है? ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, और इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? क्योंकि 27 में चुनाव भी है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल राणा, हम इसी पे आ रहे हैं कि 27 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे प्रयागराज में बटुकों के साथ घटना हुई हो और चाहे सवर्णों के साथ ये यूजीसी बिल की घटना हुई हो, सरकार इसमें कहीं न कहीं हिलती नजर आ रही है। जवाबदेही सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये मामले में अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर खासतौर पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों पे इस बात का काफी प्रेशर है कि इस बिल को लेकर के जल्द फैसला दिलाएं। और हालांकि सरकार इस मामले में एक सॉफ्ट कार्नर लेकर जरूर चल रही है, और इस मामले में ये भी कहा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री है संदीप, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले में आगे जो भी बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि जब 19 तारीख को इस मामले में 19 तारीख से पहले जो अमेंडमेंट के लिए या फिर इस बिल को लेकर के सुधार के लिए जो भी चीजें होती है, उसमें क्या तथ्य उत्तर प्रदेश की तरफ से दिए जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सवर्णों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के सियासत तेज हुई है, ये बिल कहीं न कहीं सरकार के लिए गले की फांस जरूर बना हुआ है। बिल्कुल। एक और तस्वीर लखनऊ से हम देख रहे हैं, अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही थी, कि एक युवक 13 दिन से सत्याग्रह पर बैठा है, जो कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, यूजीसी बिल वापस लिया जाए और SC/ST एक्ट भी खत्म किया जाए। इसके बारे में बताइए। लगातार बिल्कुल ये लगातार चल रहा, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिन से लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं। वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, खासतौर पे सवर्णों के द्वारा। सवर्ण आर्मी जिस तरह से सड़कों पर उतरी, इसके अलावा तमाम जो दूसरे हिंदुत्व की बात करने वाले संगठनों सड़कों पर उतर रहे हैं, ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। और 27 के ठीक पहले इस तरह के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, विपक्ष भी कहीं न कहीं अब जो ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो सड़क पर उतरने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि खुलेआम अभी इस मामले पे न समाजवादी पार्टी कुछ बोल रही है, न कांग्रेस कुछ बोल रही है, क्योंकि अगर वो इस मामले पे कुछ बोलते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो सकती है राणा। क्योंकि ये यूजीसी बिल का जो दूसरा पहलू है, उसमें इन्हीं का वोट बैंक, जो ये ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन पीछे से अगर कहें तो इस बिल के जो भी प्रदर्शनकारी है, उनके साथ इनका समर्थन जरूर है। बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि देखिए अभी तक हमने यही देखा पूरे देश में पैटर्न कि यूजीसी बिल को लेकर कोई भी राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से माले के विधायक सामने आए और वो कह रहे हैं कि भैया कर्नाटक तैयार है तो बिहार क्यों नहीं तैयार हो सकता, आप तो डबल इंजन की सरकार है, लिख दीजिए केंद्र को कि ये जो है नियम आना चाहिए। क्या बिहार में यूजीसी बिल को लेकर ही एक नई राजनीति शुरू होगी अब? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूजीसी बिल को लेकर के जो है विपक्ष वो पूरे तरीके से सदन पे पूरी तरीके से प्रभावी था। और इस बात को क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी, आपकी तरफ से म्यूट हो गया मुकेश जी, उसे अनम्यूट कर लीजिए। केवल एक ही मुद्दा था कि यूजीसी का जो नया नियम है इसको लागू कर दिया जाना चाहिए, इसमें से कहीं कोई भी बात, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। उसने ये कहा कि सवर्ण में जो ब्राह्मणवाद के लोग हैं, जो ब्राह्मण लॉबी के आदमी है, वो इसको लागू नहीं करना चाहता है। देखिए, सवाल वहां नहीं है, सवाल यहाँ है कि दो चीजों को समझना होगा कि सवर्ण और जो ये दलित है, या चाहे अल्पसंख्यक है, या फिर जो ओबीसी है, या फिर ये पिछड़ा वगैरह है, इन चीजों को समझना होगा कि आखिर बीजेपी जिस तरीके से कल विपक्ष भी इस बात को उठाया और ये कहा कि आखिर भाजपा इस बात को जरूर समझती है कि अग्री और पिछड़ी का भी कल मुद्दा गरमाया इसी को लेकर, क्योंकि अग्री और पिछड़ी जाति को लेकर के, तो उसने साफ तौर से कहा कि जो सवर्ण वोट है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रही है मुकेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पीसीआर टीम एक बार चेक कर लीजिएगा, तब तक दीपक जी से बात कर लेते हैं। दीपक जी, क्या 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी का टेम्परेचर तो ये बढ़ा ही रहा है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान वाला मामला, बटुकों के साथ चोटी खींचने वाला मामला और अब यूजीसी का मामला, क्या बीजेपी ही बीजेपी को खत्म करने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है?
या किसी एक पक्ष को कमजोर करने के लिए? देखिए राणा, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि इस मुद्दे पे, खासतौर पे यूजीसी के मुद्दे की अगर बात करें या फिर अभी मुक्तेश्वर आनंद के मुद्दे की बात करें, बीजेपी के अंदर ही विरोध है। बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद ही इस मामले में सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये सरकार जो सवर्ण विरोधी या ब्राह्मण विरोधी काम कर रही है। तमाम जगहों पे आपने देखा होगा बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर इस्तीफा तक दे दिया है पार्टी से। तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें तो निश्चित रूप से बड़ी खड़ी हो रही है और इस मामले को सरकार को टैकल करना होगा, क्योंकि 27 के इलेक्शन नजदीक है और इस तरह के मुद्दे अगर उछलेंगे तो निश्चित रूप से 27 में जो दावे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है उन दावों पे बहुत खरा नहीं उतर पाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि आप कितने भी हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पे खर्च कर लीजिए, प्रदेश में विकास की गंगा बहा दीजिए, लेकिन जब चुनाव होता है तो जातिगत मुद्दे हमेशा हावी होते हैं। और हर बार के चुनाव में हमने देखा है कि जातिगत मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऐसे में अगर सरकार को 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से दोबारा जीतना है तो इन मुद्दों पे, खासतौर पर सवर्णों का जो नाराजगी है, ब्राह्मणों की जो नाराजगी है और अपने पार्टी के अंदर जो उनका विरोध चलता है उसको शांत करना पड़ेगा। और यही वजह है कि सरकार अभी अगर कहें तो पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ये जो तमाम मामले हैं इन मामलों पे सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे तौर पे कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर सरकार को भले घेरा जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार इस पे अपना हलफनामा दायर करेगी और उस मुद्दे पे जो भी उनके अमेंडमेंट है, करेक्शन है, वो करेगी। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्री को, लेकिन अब काम उनको उस पे करना है। बिल्कुल दीपक जी, एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि लखनऊ में जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। तो क्या अलंकार अग्निहोत्री इसी प्रदर्शन के साथ नई राजनीति का रास्ता खोलेंगे अपने लिए? देखिए, उन्होंने तो अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है और कई जिलों में जाकर के वो अपने जो तमाम समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम पूरी तरह से देखें उनके जनाधार को लेकर के तो अभी बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। लोग भले इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अलग पार्टी बनाना और पार्टी बना करके चुनाव में भागीदारी निभाना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। हालांकि इस मुद्दे पे आज वो लखनऊ पहुंचे, उनको भी यहाँ पे शांति भंग की जो आशंका थी उसकी वजह से उनको परिवर्तन चौक पे ले जाया गया है। पुलिस ने इनको अपने कस्टडी में लिया है और हो सकता है कि कुछ घंटे बाद अभी उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन एक मुद्दा बड़ा है, उस मुद्दे को भुनाने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अलंकार की बात करें या फिर जो है सवर्ण आदमी की बात करें या फिर तमाम जो दूसरी पार्टियां इस समय निकल के आ रही हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के अपने आप को, अपने जनाधार को, पार्टी के जनाधार को जरूर बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और लोग इसमें उनके साथ जुड़ भी रहे हैं और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। कोशिश है ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, आपके जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, आवाज अब क्लियर? जी तो आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है मुकेश जी। तो मुकेश जी, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे थे, तो बिहार में यूजीसी को लेकर राजनीति का किस तरह का पैटर्न देखेंगे हम, या अब क्या कुछ समीकरण इससे बदलेंगे? क्योंकि अभी तक कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन अब बिहार में इसके समर्थन में भी आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि सदन के अंदर जिस बातों को लेकर के चूंकि आवाज उठा, अगरी और जाति, ये पिछड़ी जाति को लेकर के भी जो है वो बातें आई, सवर्ण को लेकर के भी चूंकि बातें कल ये फिर उठी, ब्राह्मणवाद को लेकर के चूंकि जो ये बातें उठी। तो देखिए अब आपको समझना होगा कि जो बीजेपी के अंदर ही इतनी अंतरकलह है कि ये जो उसी को शांत करते करते जो है बीजेपी उसको थक जाएगी। सवाल है कि देखिए उसमें क्या है कि अगर बीजेपी को ये पता है और बीजेपी कल जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है उसको पता है कि सवर्ण वोट जो है वो उसका अपना वोट होता है, वोट बैंक होता है, लेकिन अगर पिछड़ी जातियों को उन्होंने लुभावने के लिए जो है यूजीसी ने किसी तरीके का ये बदलाव करने की बातें कही है। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं हो कि यूजीसी बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाए। तो आपको याद होगा ना कि जब झारखंड में बाबूलाल मरांडी की सरकार थी और बाबूलाल मरांडी की सरकार जो है वो इसलिए उस समय चली गई थी कि वहां पर आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा गरमा गया था और इसी बात को लेकर के वहां की सरकार चली गई थी। लेकिन यहाँ जो यूजीसी का जो मामला है, यूजीसी में वो सीधा सीधा है कि जो अगरी जाति के बच्चे जहां पे शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे, जहां हॉस्टल की व्यवस्था करी जाएगी,
वहां पे कई उनके दोस्त रहेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां सब जो है वो ये अग्नि जाति का ही हो, सवर्ण ही के साथ हो, वो किसी के साथ भी रह सकता है। उसमें अगर किसी तरीके का विवाद होता है बच्चों के बीच में और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो वो कंप्लेन करेगा और कंप्लेन करने के बाद जो है वो स्कूल उस बच्चे को उस स्कूल से बाहर कर सकता है। मतलब जो 26 का जो रूल्स आ रहा है, जो 26 में लागू करने की बात हुई, जिसको की लेकर के जो है तो कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट जो स्टे किया, वो मेन मुद्दा यही है कि उसमें संशोधन कीजिए जो 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 उचित होना चाहिए, क्योंकि ये पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका विरोध नहीं कर रहा है, इसके नियम का विरोध जो है वो लागू करने का विरोध है नहीं, उसमें जो कॉज है उन कॉज को हटाने की बात कर रहा है राणा। बिल्कुल, लेकिन संदीप सौरभ की जो राजनीति है उसको किस तरह से देखें इस बयान के बाद? देखिए, संदीप सौरभ का जो बयान था वो बड़ा खुल करके था। इसने कहा कि जिस बात को लेकर के उसने कहा कि यूजीसी ने जो इक्विटी जो ये कानून लाने की बात ये किया जा रहा है, उसमें ब्राह्मणवाद को लेकर के आपने देखा होगा कि सदन में हंगामा हुआ और चूंकि वहां पर मिथिलेश तिवारी ने भी इस बात को उठाया और ये कहा कि कृष्ण जो थे वो सुदामा के आंसुओं से पैर छुए थे, ब्राह्मण इतना इंपॉर्टेंट है। और उसी बात को लेकर के ये सौरभ ने भी इसको सवाल उठाया कि हम अपने शादी में भी ब्राह्मण को नहीं लाए थे। तो ये चूंकि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा था, लेकिन इनका सीधा सीधा है कि यूजीसी कानून जो है वो लागू होनी चाहिए और इसके पक्ष में है, ये सीधा सीधा। ठीक है दीपक जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सड़कों पर है और दूसरी तरफ बीजेपी लामबंदी में लगी है, तो राजनीति यानी कि जो डेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, और क्या हो पाएगा? देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है राणा, उसमें तो नहीं लग रहा कि बहुत अभी बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में है। लगातार हमले लगातार हो रहे हैं, अंदर खाने उनके अपनी पार्टी में ही तमाम विरोध हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी पूरी तरह से अगर कहें तो बीजेपी और खासतौर पर यूपी की बीजेपी अभी बहुत परेशान स्थिति में है और इसको लेकर के प्रयास तो किए जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन में माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में एक परिवर्तन भी हो सकता है, तमाम जो पार्टी के अंदर तमाम पदाधिकारी हैं, जिलों के अंदर संगठन में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इस बदलाव का असर इन तमाम जो मुद्दे हैं उन पे कितना पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल की अभी बात करें तो अभी फिलहाल संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा 27 में बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं साबित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, दीपक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। यूजीसी को लेकर वैसे तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, लेकिन यूपी में बढ़ चढ़कर धरना प्रदर्शन इस पर हो रहे हैं और साथ ही बिहार में भी हुए, लेकिन बिहार में इसके समर्थन में भी अब राजनीतिक दल कहें या विधायक आने लगे हैं। तो अब यूजीसी का जो मामला है वो किस तरफ जाएगा और यूजीसी को लेकर राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।